नमस्कार। इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा की कंट्रोवर्सी के बारे में। आखिर ये कंट्रोवर्सी क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या संदीप माहेश्वरी गलत है या विवेक बिंद्रा? इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और जानिए कि क्या सही है और क्या गलत। देखिए, अगर आप YouTube चलाते हैं तो डेफिनेटली आपने संदीप माहेश्वरी जी और विवेक बिंद्रा के नाम सुने होंगे। दोनों ही जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इसके अलावा जाने माने यूट्यूबर्स हैं, जहाँ संदीप माहेश्वरी जी के चैनल पे 2.82 करोड़ सब्सक्राइबर है, वहीं विवेक बिंद्रा के चैनल पर 2.14 सब्सक्राइबर है। तो आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि दोनों ही मोटिवेशनल स्पीकर है। तो जहाँ संदीप माहेश्वरी जी जो कुछ सिखाते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल पर सिखाते हैं, दूसरी ओर विवेक बिंद्रा के कुछ वीडियोस प्रोवाइडेड है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा वो वहाँ पे कुछ कोर्सेज तो सेल भी करते हैं द बड़ा बिजनेस नाम से। तो बड़ा बिजनेस में वो अपने कोर्सेज बेचते हैं, जहाँ वो बिजनेस कैसे किया जाए वो सिखाते हैं। तो कुछ समय पहले ऐसा भी हुआ कि जो संदीप माहेश्वरी थे उन्होंने विवेक बिंद्रा को अपने चैनल पे बुलाया, दोनों बैठे और दोनों ने काफी डिस्कशन किया और जनता के क्वेश्चन से भी आंसर दिए। तो आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में जो लगभग हम समझते थे कि फ्रेंडशिप है, वो एक राइवल में चेंज हो गया और जैसे ये एक दूसरे के राइवल बन गए और इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। और जैसे संदीप माहेश्वरी बोल रहे हैं कि विवेक बिंद्रा उनको धमकियां दे रहे हैं, तो आज हम इन्हीं सब के आंसर जानने की कोशिश करेंगे। अभी हाल फिलहाल में जो संदीप माहेश्वरी है वो अपने चैनल पर बिजनेस मास्टरी सीरीज चला रहे हैं, जिसमें वो बैठते हैं और उनके सामने कुछ इन्वेस्टर्स बैठते हैं और वहां वो उनसे बात करते हैं कि आखिर इस बिजनेस आइडियाज, ये बिजनेस क्या है और किस तरह से इसको सीखा जा सकता है। तो वो इन्हीं सब पर वहां पे बात कर रहे होते हैं। इसी बीच उनका एक वीडियो वायरल होता है, बिग स्कैम एक्सपोज्ड, और इसी के बाद शुरू होती है सारी कंट्रोवर्सी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस वीडियो में ऐसा क्या था। देखिए, जब ये वीडियो मैंने देखा तो इसमें यह था कि जो यूवर होता है वो बात कर रहा होता है कि अभी जो आप सिखा रहे हैं वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हो, इससे हम लोग इतना सीख लेते हैं जितना हमने जब कोर्स लिया था। जो यूट्यूब पे ही काफी फेमस व्यक्ति हैं, वो बिजनेस चलाते हैं और उनका हमने एक बिजनेस कोर्स खरीदा था, परंतु हम उससे कुछ भी नहीं सीख पाए। और वो कोर्सेज काफी महंगे होते हैं, जैसे 35,000 के होते हैं। मैंने 35,000 का खरीदा। वहीं एक दूसरा युवक खड़ा होता है जो कहता है कि मैंने 50,000 में वहीं से वो कोर्स खरीदा था। और वो लोग हमें कुछ नहीं सिखाते, वो कहते कि हम आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना देंगे, आप ये कोर्स खरीद लीजिए। लेकिन जब हम उस कोर्स के अंदर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हम वहाँ कुछ भी नहीं सीखते। इसके अलावा वो हमें एक बिजनेसमैन बनाने की बजाय एक सेल्समैन बना देते हैं। इसके बाद संदीप माहेश्वरी जी उनसे पूछते भी है कि क्या आप लोगों की इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो इतना अच्छा है कि आप लोग इस चीज को अफोर्ड कर सको। तो वो बताते हैं कि उनके जो फादर है वो उनकी जो मंथली सैलरी है वो केवल 15,000 रुपीज है और काफी मुश्किल होता है उनको 35,000 या 50,000 रुपए देना। तो वो बोलते हैं कि क्या आप अपने पैसे वापस नहीं ले सकते? तो ये बताते हैं कि हम नहीं ले सकते क्योंकि ज्यादातर ये जो स्कूल वाले जो बच्चे होते हैं उनको टारगेट करते हैं, कॉलेज वाले बच्चे होते हैं उनको टारगेट करते हैं, जिससे वो इसके साथ साथ ये चीजें सीख लेते हैं और काफी सारे तो उनके रिलेटिव्स फोर्स करते हैं। तो ये होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग स्टेप, और आज हम इसी स्टेप के बारे में समझेंगे। इस स्टेप में क्या होता है कि जैसे किसी एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को कोर्स बेच दिया, अब उस व्यक्ति के वो कुछ ही काम नहीं आया, उसने उससे कुछ नहीं सीखा, तो उसको लगेगा कि चलो उस नुकसान की भरपाई कैसे की जाए। तो वो उसको बोलते हैं कि तुम किसी 3 को बेच दो जिससे तुम्हें इसमें कमीशन मिलेगा, जिससे तुम्हारे नुकसान की भरपाई हो जाएगी। फिर इसी तरह वो 3 वापस कहेंगे कि ठीक है तुम किसी और को बेच दो, तो इस तरह उनका कोर्स बिकता जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति है जिसको वादा किया था कि तुम्हें हम बिजनेसमैन बनाएंगे, तो वो बिजनेसमैन ना बन करके वो केवल सेल्समैन बन जाता है। तो यही वो चीज सिखाते हैं कि ये चीजें तो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल सकती है, तो आपने वहां से क्यों नहीं सीखा? तो बताते हैं कि जिस तरह से हमें ये वादे किए जाते हैं तो हम इनके जाल में फंस जाते हैं। तो इसी तरह इस वीडियो में ये पूरी बात होती है, जहां पर विवेक बिंद्रा का नाम तक नहीं आता। तो आगे लगता है कि तो फिर ये कंट्रोवर्सी हुई कैसे? तो विवेक बिंद्रा ने इस सारे वीडियो को, जब बात होती है बिग स्कैम की, तो वो इन सबको खुद के ऊपर ले लेते हैं। तो इसका मतलब होता है कि जरूर दाल में कुछ डाला है। अगर ये चीज वो नहीं कर रहे होते तो वो इस चीज को अपने ऊपर नहीं लेते, बट डेफिनेटली वो ये चीज प्लानिंग के साथ करते हैं। तो ये प्रूव करता है कि हाँ वो ये चीज कर रहे थे।
इसके बाद संदीप माहेश्वरी कहते हैं कि ऐसे तो बहुत सारे बच्चे होंगे। तो फिर वो कहते हैं ऐसे लाखों बच्चे जो कोर्स खरीद लेते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होगा। कहते हैं कि हाँ, ऐसे लाखों बच्चे जो ये कोर्स खरीद लेते हैं क्योंकि उनके पास अवेयरनेस नहीं होती है। तो फिर वो कहते हैं कि क्यों ना इनके खिलाफ ग्रुप बना लो, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करो, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ और अपनी बात रखो, कंज्यूमर कोर्ट में जाके अपनी बात रखो और अपने पैसे की वापस डिमांड करो। तो ये बोलते कि ज़्यादातर जो वहाँ आते हैं वो 12th पास होते हैं या लगभग कॉलेज में जा रहे होते हैं, जिनके पास इतना नॉलेज नहीं होता है। काफ़ी सारे इकोनॉमिकली जो वीक सेक्शन होते हैं वहाँ से आते हैं, जिनके फादर से इनकम ज़्यादा नहीं होती, तो उनको ये सब नॉलेज नहीं आता, कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनके पास ये नॉलेज होता नहीं कि क्या किया जाए। तो इसलिए इनके खिलाफ कुछ भी कार्यवाही नहीं चलती। हाँ, लेकिन इनके जो वीडियोस के नीचे काफ़ी कमेंट सेक्शन में बदले बदले इनको कमेंट किए हुए होते हैं, उसके बावजूद भी लोग इनके जाल में फंस जाते हैं। तो इस तरह इस पूरी वीडियो में आखिर इस बारे में बात होती है और वो कहते हैं कि तुम इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करो या ग्रुप बना के इनके खिलाफ खड़े और अपने पैसे की वापस डिमांड करो। इस तरह से तुम्हें करना चाहिए और इनके जाल में नहीं फंसना चाहिए। इसमें क्या होता है, जो मल्टी लेवल जो मार्केटिंग होती है, ये स्कैम्स काफी सारे चलते हैं, पर कई सारे ऐसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो अमलम के थ्रू जो होते हैं वो जनता तक पहुंचते हैं और वो प्रोडक्ट्स अच्छे भी होते हैं। तो हर एक अमलम जो होता है वो स्कैम नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ स्कैम्स होते हैं। होता क्या ये अमलम, तो एक व्यक्ति ने जो भी उसने यूट्यूबर्स के लिए बताया था कि वो जो हाई यूट्यूबर्स है उसे उन्होंने बिजनेस सीखने का कोर्स खरीदा। तो जब उसने कोर्स खरीदा तो उसको बोला गया था काफ़ी कुछ बातें। तो जब उसने खरीदा और उसको पता चला कि अब ये कोर्स उसके लिए कोई यूजफुल नहीं है, लेकिन उसमें उसने काफ़ी सारा पैसा लगा दिया जाता है। तो उसको बताया जाता है कि ठीक है, तुमने इसमें इतना पैसा लगा दिया, तो एक काम करो, तुम इस कोर्स को आगे बेच दो। आगे बेचोगे तो तुम्हें इसमें क्या होगा, कमीशन मिलेगा और इस कमीशन के थ्रू तुम अपने नुकसान की भरपाई कर पाओगे। या तो मतलब उसको लगेगा कि हाँ ठीक है, मैं इसको नहीं बेचता हूँ क्योंकि आगे वाले लोगों को भी नुकसान होगा, लेकिन ज्यादातर लोग इस मेंटेलिटी के नहीं होते। वो ये सोचते कि कम से कम मेरे नुकसान की भरपाई निकल जाए। तो इस तरह से एक चेन बनती जाती है और ये अदर मतलब एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाता है, जहाँ काफी सारे जो युवक होते हैं इनसे जुड़ जाते हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि काफी ज्यादा जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स है जो ये कहते हैं कि आप हमारे कोर्स ले लीजिए या हम जो आपको बिजनेसमैन बना देंगे, तो ये इसमें इतनी सच्चाई नहीं होती, क्योंकि अगर आप सीखना चाहो तो ये काफी ज्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाएंगे। अमलम जो स्कैम है, मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम है, उससे बचने के तरीके बता रहे हैं। जो हर एक जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जनता तक पहुंचा रहे हैं, तो जिससे उनके बिजनेस हो रहे हैं ठप, तो उनको आएगी दिक्कत और वो खड़े होंगे अगेंस्ट सभी मिलके संदीप माहेश्वरी जी के। और यह वो सब कर रहे हैं आम जनता की भलाई के लिए और हम जैसे यंगस्टर्स को सपोर्ट करने के लिए, ताकि हम अपनी लाइफ में सब कुछ सीख सके और इन स्कैम के जाल में ना फंसे। तो मैं पूरे दिल से सपोर्ट करती हूँ संदीप माहेश्वरी जी को, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी उन्हें सपोर्ट करें और जो ये स्कैम है इनके अगेंस्ट खड़े हो और इन्हें सबक सिखाया जाए और इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया जाए।